नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 11 मई 2025, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि नव नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि मिर्जापुर जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा ने बताया कि नव नियुक्त 109 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, अन्नप्राशन, गोद भराई, किशोरी दिवस, वजन दिवस जैसे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कार्यकर्तियों को बच्चों की पहचान, काउंसलिंग और समुदाय में पुरुष सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने के तरीके भी सिखाए। प्रशिक्षण के दौरान आधार कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर 22 बच्चों का नामांकन भी किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है कि धमतरी में आंगनबाड़ी भवन निर्माण को लेकर विवाद हो रहा है। 10 लाख में पुराने ढांचे पर भवन का निर्माण कराया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और नए सिरे से भवन को बनाने की मांग भी की जा रही है। यह महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर बताया गया। आगे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के धमतरी में आंगनबाड़ी निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 10 लाख रुपए की लागत से आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुराने भवन की नींव पर ही दीवार को नया ढांचे में खड़ा किया जा रहा है, यानी कि पुरानी नींव पर ही नया भवन निर्माण बनाया जा रहा है। आगे बताया गया है कि निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नागरिकों ने शिकायत की है। उनकी मांग है कि मौजूदा निर्माण को रोककर नए सिरे से भवन का निर्माण कराया जाए। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर निकल के आ रही है कि सड़क हादसे में आंगनबाड़ी सहायिका समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और दुखद खबर है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आ रही है, जहां पर बताया गया है कि जौनपुर जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में शनिवार को बीते 24 घंटे के भीतर कई सड़क हादसे हुए थे। इसी सड़क हादसों में एक आंगनबाड़ी सहायिका समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि सराय ख्वाजा, चंदवक और सुजानगंज, इन 3 स्थानों पर हादसे हुए थे। घटना की जानकारी होते परिवारजनों जो हैं उनमें कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के धौरइल गांव के गुलाबचंद विश्वकर्मा की 41 वर्षीय पत्नी, जिनका नाम मीरा विश्वकर्मा है, जो कि आंगनबाड़ी सहायिका थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर एक तस्वीर भी देख पा रहे होंगे मीरा विश्वकर्मा जी की, जो कि आंगनबाड़ी सहायिका थी, उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से एक फोटो और भी देख सकते हैं, करण की भी मृत्यु हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर तमाम लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें आत्मा की शांति के लिए। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से 9 मई को एक महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है, जिसमें देख सकते हैं विषय रखा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर के सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण लेटर है, जिसकी एक प्रति मिताली नमचून, निदेशक जो कि महिला बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार की है, उनको लेटर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बीते 2 मई को लेकर एक लेटर जारी किया है, जिसमें योग्य आंगनबाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर ग्रेड 2 के पदोन्नति के लिए आवेदन किए गए थे। यहाँ पर बताया गया है कि योग्यता में बदलाव की यह सूचना रहते आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं दी गई, यानी कि इसमें योग्यता में बदलाव को लेकर एक जानकारी दी गई थी, जिसकी समय से सूचना, यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि समय से सूचना जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। इसके बाद बताया गया है कि इसके साथ ही आवेदन करने की समय सीमा जो है महज 5 दिन रखी गई थी, जो कि काफ़ी कम है। इसमें क्या क्या मांगे रखी, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा भी गया है कि कौन कौन सी मांगे हैं। यहाँ पर कुल 6 मांगे हैं। पहली मांग रखी गई है कि वर्कर से पदोन्नति की प्रक्रिया में पूर्ण स्पष्टता और पारदर्शिता बहाल की जाए। जब तक भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी, तब तक 2 मई के जो ऑर्डर है उसके तहत होने वाली पदोन्नति को रोक दिया जाए। तीसरी मांग रखी गई है कि इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर के सभी डिग्री धारक वर्कर्स को उनके 10 साल के अनुभव के साथ फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए। चौथी मांग है कि योग्यता की शर्तें बदलने पर महिला कर्मियों को समय रहते इसकी सूचना दी जाए। 5वीं मांग है कि गैर कानूनी रूप से बर्खास्त की गई जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको भी आवेदन करने की स्वीकृति दी जाए, और क्योंकि बर्खास्तगी का मामला अभी तक उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में है, विचाराधीन है, इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है, इसलिए उनको भी आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। छठी मांग है कि उपरोक्त मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने का विभाग में लिखित आश्वासन दिया जाना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर शिवानी कौल, जो कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से यह महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है।
झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित की गई है कि मेराल परियोजना की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सूचित करना है कि नया मोबाइल फोन आया है, उसे मोबाइल में पोषाहार संबंधी लाभार्थियों को जोड़ना यह गंभीर समस्या आ गई है। इस पर विचार करना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए कल यानी कि सोमवार को 11 बजे मेरा हाल मेराल प्रखंड के यूनियन में एक बैठक रखा गया। इसमें सभी सेविकाओं को समझने के लिए बैठक में शामिल होने की बात कही गई है। अगर शामिल नहीं होना होगा तो आप अपना विचार देंगे, क्योंकि यूनियन दोबारा आपकी बैठक नहीं करेगा। आपसे निवेदन है कि इस बैठक में शामिल हों और धन्यवाद। यहाँ पर बाल मुकुंद सिन्हा जी की तरफ से ये महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित की गई है, जो कि झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बिहार से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि अनियमितता के आरोप में 2 सेविकाएं चयन मुक्त कर दी गई हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। बताया गया है कि बेतिया में ठकराहा प्रखंड के हरपुर और श्रीनगर पंचायत के 1.5 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण गत दिनों किया गया डीपीओ के द्वारा। इसमें बताया गया है कि डीपीओ कविता रानी जी हैं, उनके द्वारा आधा दर्जन आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए थे, जबकि कई केंद्रों पर पोषाहार वितरण में भी गड़बड़ी पाई गई थी। डीपीओ ने बताया कि हरपुर पंचायत के केंद्र संख्या 61, 62, 50, 51 और 1 इनका औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें केंद्र संख्या 62, 50, 51 और 1 बंद पाए गए। इसके बाद इन सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण केंद्र संख्या 51 की सेविका मधु कुमारी और केंद्र संख्या 50 की सेविका अंतिमा यादव को चयन मुक्त कर दिया गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि वहीं अन्य केंद्रों के पोषाहार और मानदेय में भी कटौती कर ली गई है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है कि औचक निरीक्षण के दौरान कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका सहायिकाएं उपस्थित नहीं पाई गई थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर मानदेय को रोका गया है, कई जगहों पर पोषाहार की कटौती की जा रही है, तो कई जगहों पर जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त भी कर दिया गया है। झारखंड के धनबाद से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के पोषाहार पर लग सकता है ग्रहण। ये महत्वपूर्ण खबर निकल के यहाँ पर देख सकते हैं। बताया गया है कि धनबाद में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति जो है वो चिंताजनक बताई जा रही है। जिले में संचालित 2231 आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से लेकर 6 वर्ष के 63,315 बच्चों के लिए नाश्ता और भोजन की व्यवस्था पर संकट मंडरा रहा है। पिछले 5 महीनों से पोषाहार की राशि न मिलने के कारण दुकानदार भी अब उधारी देने से हिचकिचा रहे हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इसी स्थिति के चलते केंद्र की सेविका और सहायिकाएं बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने में असमर्थ महसूस हो रही हैं। बरेली से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि जिले में संचालित 78 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेलने के लिए लगाए जाएंगे झूले। 38 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। तो महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में 38 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। केंद्रों में झूले लगाए जाएंगे। बताया गया है कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित 78 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेलने के लिए झूले लगाए जाएंगे। इसके लिए शासन ने केंद्रों में झूले लगाने के लिए 38 लाख रुपए का बजट जारी किया है। बजट में आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने केंद्रों में झूले लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की व्यवस्थाओं की खुली पोल, डीपीओ रह गए दंग। ये महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर तस्वीर पहले देख सकते हैं, डीपीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया था। यहाँ पर क्या कुछ हुआ है आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में बाल विकास परियोजना अधिकारियों की ढील की वजह से लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने मोहम्मदाबाद ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया तो केंद्र की हकीकत सामने आ गई। कई केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति न के बराबर थी और कुछ पर बच्चे ही नहीं थे। एक केंद्र पर तो बच्चों के वजन के में अंतर ही पाया गया। वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र उगरपुर के कार्यकर्ती मनोरमा हाजिर नहीं पाई गई थी। केंद्र पर एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था। आंगनबाड़ी केंद्र पर पट्टी, खुर्द और कार्यकर्ती सुनीता, सहायिका शशिपाल भी ड्रेस में नहीं थी। इस प्रकार की तमाम गलतियां पाई गई थी, जिसके देखते हुए डीपीओ दंग रह गए। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण खबर को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।